अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा दहम जमात का रियाज़ी। आज के लेक्चर में हम अकाई दायरा की मदद से त्रिकोणियाती निस्बतें और उनके माकूस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें बुनियादी तौर पर हमारे पास जो है वो 6 त्रिकोणियाती निस्बतें हैं जिनको हम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 6 त्रिकोणियाती निस्बतें हैं। इन निस्बतों को बयान करने के लिए दायरवी तरीका इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम इकाई दायरा पर मुश्तमिल एक दायरे की मदद से हम इन 6 की 6 त्रिकोणियाती निस्बतों को बयान करेंगे। तो हमारे पास जो त्रिकोणियाती निस्बतें या जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज इनको बोलते हैं, इनको देखेंगे कि हमारे पास ये इनके फार्मूलाज क्या हैं और ये किस तरह से बनी हैं। तो इसके लिए हम एक इकाई दायरा की मदद लेंगे। इकाई दायरा या यूनिट सर्कल एक ऐसा दायरा होता है जिसका जो रदास है, जिसको हम आर से लिखते हैं, रदास जिसका एक होता है या इकाई होता है। तो चलिए फिर हम एक इकाई दायरा बनाते हैं और उसकी मदद से हम इन 6 की 6 त्रिकोणियाती निस्बतों को देखते हैं। तो ये हमने एक इकाई दायरा बना लिया है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो जाविया है वो मेयारी सूरत में है। चूँकि इसका जो इब्तदाई बाजू है, इस जाविया की अगर हम बात करें तो इसका जो इब्तदाई बाजू है ये मुस्बत एक्स महवर पे है। इसका मतलब है ये एक मेयारी सूरत में है। और यहाँ पे हमारे पास जो जाविया है जिसको हमने थीटा के साथ लिखा है, इसको हमने एक हकीकी अदद थीटा रेडियन के साथ जाहिर किया है। और यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास जो दायरा है उसका मरकज़ है और इस नुक्ता तक जो हमारे पास यहाँ पे फासला है जो कि रदास है वो एक यूनिट है या एक इकाई है। इसी तरह से दूसरी जानिब अगर हम देखें तो दूसरी जानिब भी हमारे पास जो इसका रदास है वो एक यूनिट है। यहाँ पे मनफी का निशान इस वजह से है कि क्योंकि इस साइड पर इस बाएं जानिब जो है वो हमारे पास नफ़ी या मनफी एक्स महवर है। इसी तरह से यहाँ ऊपर हम y को अगर देखें, y एक्सिस की अगर हम बात करें, y महवर की बात करें, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो b से हमने जिसको b नुक्ते से जाहिर किया है, o से b तक का जो फासला है वो भी एक यूनिट है। दूसरी अहम चीज़ इसमें अगर हम देखें तो जो सर्कल का मुहीत है जो और जाविये का जो इख्तितामी बाजू है जिसको OP से लिखा है, यहाँ पे हमने सर्कल का जो मुहीत है उस पर एक नुक्ता लिया है जिसको हमने P के बराबर फ़र्ज़ किया है और इस नुक्ते के x महवर और y महवर से जो फासला है उसको हमने x और y के साथ लिखा है। इसके बाद अगर हम देखें, हमने जो नुक्ता B है, नुक्ता B से जो हमारे पास OA लकीर है, इस पर हमने एक अमूद गिराया है जिसको हमने PE के साथ लिखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कायमा जाविया मुसल्लस बन रही है और उसमें अगर हम देखें हमारे पास जो नुक्ता E है, नुक्ता E पर यहाँ पे एक 90 दर्जे का जाविया बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो मुसल्लस है, मुसल्लस OEP जो है ये एक कायमा जाविया मुसल्लस है। तो इस मुसल्लस की मदद से हम देखेंगे कि हमारे पास जो साइन कोसाइन रेशो या साइन और कोसाइन जो त्रिकोणियाती निस्बतें हैं ये क्या होती हैं। तो ये जो कायमा जाविया मुसल्लस है उसको मैंने ये अलहदा से आपके सामने बनाया है।
यहाँ पे हमारे पास जो जाविया थीटा है, इसी तरह से ये नुक्ता हमारे पास P है, ये नुक्ता हमारे पास E है और ये नुक्ता हमारे पास O है। और इसमें अगर हम देखें, हमारे पास ये जो मुसल्लस का अमूद है, इसको मुसल्लस का इस लकीर को जो PE लकीर है या जो PE लाइन है, इसको हम अमूद बोलते हैं। अमूद जो है वो y के बराबर है। इसी तरह से इसका जो कायदा है, ये इसका OE जो है वो इसका कायदा है और इसका जो कायदा है वो x के बराबर है। और इसी तरह से जो वितर है OP, इसका जो वितर है वो OP के बराबर है, जिसको हम आगे जाके मालूम भी करेंगे कि हम OP किस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस कायमा जाविया मुसल्लस और इस अकाई सर्कल की मदद से जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेशो हैं, जो त्रिकोणियाती निस्बतें हैं, उनको हम किस तरह से बयान करेंगे। हमारे पास जो साइन थीटा रेशो है, साइन थीटा रेशो को हम SIN साइन थीटा लिखते हैं और जो कोसाइन थीटा है उसको हम मुख्तसर फॉर्म में कॉस थीटा लिखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस कायमा जाविया मुसल्लस की मदद से, जिसमें जो ई नुक्ता है यहाँ पे कायमा जाविया है, इसकी मदद से देखते हैं कि साइन थीटा और जो कॉस थीटा त्रिकोणियाती निस्बतें हैं, इनकी क्या तारीफ है और इनके क्या फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा को हम इस तरह से बयान करते हैं, जो हमारे पास त्रिकोणियाती निस्बत जो साइन थीटा है, ये होती है जो हमारे पास जो हमने कायमा जाविया मुसल्लस बनाई है, इसकी 3 साइडें हैं। एक साइड जो है वो अमूद है, कायदा है और वितर है। तो इन लंबाइयों की जो निस्बत हम लेंगे, उन निस्बतों को हम 6 तरह से लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास साइन थीटा है वो इनमें से किस निस्बत के बराबर है। तो जो साइन थीटा है ये बराबर होता है अमूद बटा वितर के। तो ये जो निस्बत है अमूद बटा वितर, इसको हम साइन थीटा के साथ लिखते हैं। और अगर हम इस मुसल्लस की बात करें तो इस मुसल्लस में अगर हम अमूद को देखें तो अमूद जो है वो EP के बराबर है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे वितर देखें तो वितर जो है वो OP के बराबर है। और दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम इस अकाई दायरे की बात करें तो यहाँ पे EP तो हमारे पास इसी तरह से आएगा, लेकिन जो OP है, O से P चूंकि रदास है और रदास जो है वो इसका 1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि नीचे हमारे पास यहाँ पे आएगा 1। और मज़ीद इसको अगर हम देखें तो हमारे पास जो EP है, EP की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो y के बराबर है। तो इसकी जगह हम लिखते हैं y, और y बटा 1 जो है वो 1 y के बराबर होगा। तो यहाँ से अकाई सर्कल की मदद से हमने देखा कि जो साइन थीटा है वो y के बराबर आया है। तो इसका हम फार्मूला भी याद रखेंगे कि जो साइन थीटा है ये अमूद बटा वितर के बराबर है। इसी तरह से इसके बाद हम देखते हैं जो कॉस थीटा है उसको बयान करते हैं। कॉस थीटा जो है वो बराबर होता है कायदा बटा वितर के। तो यहाँ पे अगर हम इस मुसल्लस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कायदा है वो OE है और जो वितर है वो OP है। तो यहाँ पे इन कीमतों को लिखते हैं, कायदा बराबर है OE के और इसी तरह से जो वितर है वो OP के बराबर है। मज़ीद अगर हम देखें तो जो OE है उसकी कीमत है x और OP की कीमत है 1। इसी तरह से जो x बटा 1 है वो x के बराबर होगा। तो इसका मतलब है जो अकाई दायरा है उसमें जो कॉस थीटा है वो x के बराबर आ गया। तो इसके बाद हम मज़ीद इसको देखते हैं आगे।
अगर हम इस P नुक्ता को देखें, यहाँ पे हमारे पास जो P नुक्ता था जिसको हमने एक्स वाई के बराबर लिया था, तो और यहाँ पे जो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला है, साइन थीटा हमारे पास y के बराबर आया है और कॉस थीटा हमारे पास x के बराबर आया है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन थीटा और कॉस थीटा है ये इकाई दायरे के पर किसी नुक्ता पर x महवर और y महवर के बराबर हैं। चूंकि अगर हम P नुक्ता को देखें तो P नुक्ता हमारे पास जो है वो x महवर और इसके y महवर पर जो फासले हैं उनको जाहिर कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास जो साइन थीटा और कॉस थीटा हैं, इकाई दायरे पर किसी नुक्ता जिसको हमने पी एक्स कॉमा वाई से लिखा है कि एक्स महवर या एक्स मुहर्रिद और वाई मुहर्रिद कहलाते हैं। मसावात एक्स बराबर है कॉस थीटा और इसी तरह से y बराबर है साइन थीटा को दायरवी या त्रिकोणियाती तफ़ाइल कहते हैं, जबकि बाकी त्रिकोणियाती तफ़ाइल सीकेंट, कोटेंजेंट और टेंजेंट और कोसीकेंट को हम कोसीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा से जाहिर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है ये बराबर होगा, जो हमने कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनाई तो उसमें ये बराबर होगा ई पी ओवर ओ ई के। और इसी तरह से अगर हम देखें जो ई पी था वो वाई के बराबर है और जो ओ ई था वो एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है ये हो गया वाई बटा एक्स के बराबर। और अगर इसको मुसल्लस की जो साइडों की लंबाइयां हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है अमूद बटा कायदा। तो जो हमारे पास जो टेंजेंट निस्बत है, त्रिकोणियाती निस्बत जो टेंजेंट है ये अमूद बटा कायदा के बराबर होती है और इसमें जो है वो एक्स सिफर के बराबर नहीं हो सकता। नीचे वाली चीज़ कभी भी सिफर के बराबर नहीं होती, क्योंकि अगर ये सिफर होगा तो इसको हम बयान नहीं कर सकते। और इसमें एक बड़ी अहम बात हम देखें, चूँकि हमने फार्मूला बनाया था y बराबर है साइन थीटा के और x बराबर है कॉस थीटा के, तो यहाँ पे अगर हम y की जगह पे साइन थीटा लिखें और x की जगह पे कॉस थीटा लिखें तो टेंजेंट थीटा हमारे पास बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा या साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको हम एक फार्मूला के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर सवालों में अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ती है टेंजेंट की जगह पे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास जो माकूस निस्बतें हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास निस्बत है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो हमारे पास जो टेंजेंट निस्बत है, टेंजेंट थीटा है, इसका माकूस है। अगर हम टेंजेंट का फॉर्मूला देखें तो ये है y बटा एक्स। तो y बटा एक्स का जो माकूस है वो बनेगा x बटा y और x बटा y जो है बराबर है कॉट थीटा के। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास त्रिकोणियाती निस्बत टेंजेंट थीटा है उसका माकूस कॉट थीटा है। और कॉट थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चूँकि टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो जो हमारे पास कॉट थीटा है उसको हम माकूस की शक्ल में लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरह से मज़ीद अगर हम देखें हमारे पास जो सीकेंट थीटा है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे पास कॉस थीटा था ये एक्स के बराबर है जिसको हम एक्स बटा एक भी लिख सकते हैं। और अगर एक्स बटा एक का हम माकूस देखें तो वो हमारे पास एक बटा एक्स बनता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो त्रिकोणियाती निस्बत कॉस थीटा है उसका जो माकूस है वो है सीकेंट थीटा और ये बनेगा एक बटा एक्स के बराबर। और इसमें भी एक्स जो है वो सिफर के बराबर
नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास जो साइन थीटा था, साइन थीटा हमारे पास y के बराबर था, जिसको हम y/1 भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसके माकूस की बात करें तो वो बनेगा y/1/y, जो कि ये है। तो जो हमारे पास त्रिकोणीयती निस्बत साइन थीटा है, इसका जो माकूस है वो है कोसिकेंट थीटा, जो कि 1/y बनेगा, और इसमें y जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर हमें कहीं पे सीकेंट थीटा लिखा मिलेगा तो उसकी जगह हम 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें कहीं कोसिकेंट थीटा लिखा मिलेगा तो उसकी जगह हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो आखिर पे मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो 6 त्रिकोणीयती निस्बतें हैं उनमें से कौन सी निस्बत और कौन सा उसका माकूस है। तो सबसे पहले हमारे पास है साइन थीटा, और इसका जो माकूस है वो है कोसिकेंट थीटा। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरी रेशो है वो है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का जो माकूस है वो है सीकेंट थीटा। इसके बाद की रेशो हमारे पास है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का जो माकूस है वो है कॉट थीटा। और इनको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो माकूस मुमासलतें हैं, जो हमारे पास साइन थीटा है, इसका जो माकूस है वो चूंकि कोसिकेंट थीटा है तो इसको हम 1/कोसिकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो कोसिकेंट थीटा को हम 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम 1/कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं, या कोसिकेंट थीटा को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कॉस थीटा का जो माकूस है वो है सीकेंट थीटा, तो कॉस थीटा को हम 1/साइन सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं, या सीकेंट थीटा को हम 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। और आखिर पे अगर हम देखें टैन थीटा, तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम 1/टैन थीटा। तो ये हमारे पास जो माकूस मुमासलतें थी उनको हमने बयान कर दिया। आज के लेक्चर में हमने अकाई दायरा की मदद से त्रिकोणीयती निस्बतें और उनके माकूस के बारे में सीखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।